नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं हूं सुनैना। आज की वीडियो में मैं इस ब्लाउज़ की कंप्लीट स्टिचिंग बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने इसकी कटिंग बताई है, तो स्टिचिंग को समझने के लिए कटिंग की वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बैक वाले पार्ट को स्टिच करेंगे और बाकी पार्ट्स को भी साइड में रखेंगे। अब ये बैक वाले पार्ट को ओपन करेंगे और देखिए ये फैब्रिक की राइट साइड है और लाइनिंग वाली फैब्रिक की भी ये राइट साइड है। तो दोनों को अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे और दोनों फैब्रिक को आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो दोनों फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है। अब इसे ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से और ये जो लाइनिंग वाली फैब्रिक है इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर ये सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ लाइनिंग वाली फैब्रिक पर सिलाई चलाएंगे। तो देखिए टॉप स्टिच लग जाने के बाद ये सिलाई कुछ इस तरीके से दिखेगी। फ्रंट साइड पे ये सिलाई नहीं दिखेगी। इसके बाद देखिए दोनों साइड्स पर आपको ये लॉन्ग स्टिचेस देकर सिलाई लगानी है और साथ में सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेनी है। इससे आपको आगे की सिलाई करने में आसानी होगी। अब देखिए ये जो सेंटर वाली लाइन है ना, यहाँ से आपको कपड़े को उठाना है और ये जो लाइन है इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सुई को अंदर रहने देंगे और यहाँ से कपड़े को टर्न करेंगे। इसके बाद डबल स्टिच लगा लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से एक टक्स जो है वो हमने बना ली है। अब दूसरे वाले टक्स को भी सेम इसी तरीके से बना लेंगे। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके उठाएंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। सभी टक्स के ऊपर डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। दोनों टक्स को बना लेने के बाद अब इसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए नेकलाइन की कटिंग कर ली है। अब यहाँ राउंड में आपको सिलाई लगानी है मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करने के लिए। तो देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है और साथ ही मैंने यहाँ दोनों शोल्डर्स के ऊपर भी सिलाई लगा ली है। अब लेंगे फ्रंट वाले पार्ट को और इसमें यहाँ शोल्डर्स के ऊपर, नेकलाइन के ऊपर और यहाँ दोनों साइड्स पर सिलाई लगाएंगे अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने के लिए। इसके बाद अब हम इसमें टक्स को क्रिएट करेंगे। तो इस सेंटर वाली लाइन से फैब्रिक को उठाएंगे और सेम मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी सुई को अंदर करके कपड़े को टर्न करेंगे और यहाँ भी डबल सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये एक टक्स जो है हमारी बन चुकी है और सीधी साइड से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। अब इस वाले टक्स को बनाएंगे। इसमें भी ये जो लाइनिंग है इसी के ऊपर आपको सिलाई चलानी है। ये टक्स जो है वो 1/2 इंच की बनती है। ये देखिए इस तरीके से ये टक्स भी बन गई है। अब ये साइड वाली टक्स है, इसे भी सेंटर से पकड़ के उठाएंगे फैब्रिक को और इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो बस नीचे वाले टक्स को 1 इंच का बनाना है और बाकी तीनों टक्स जो है वो 1/2 इंच की बनेंगी। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड के टक्स को भी बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये देख सकते हैं दोनों पार्ट से मैंने टक्स बना ली है। अब इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ये बेल्ट वाला फैब्रिक है, ये मेन फैब्रिक है और इसमें हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना था। अगर आपने कटिंग की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। इसे हम बिल्कुल सेंटर से कट कर लेंगे दोनों साइड्स के लिए। बेल्ट के चौड़े वाले हिस्से को हुकाई की साइड रखकर इस तरीके से पलट लेना है और यहाँ आपको राउंड में सिलाई लगानी है। अब देखिए बेल्ट को मैंने नीचे की साइड रखा है और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ होगी। इसी तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। और ये जो प्लीट है ना, इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है ट्रायंगुलर शेप में और इसके बाद आगे की सिलाई कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये देखिए मेन फैब्रिक वाले बेल्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर लाइनिंग वाली फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो ये लाइनिंग वाली फैब्रिक और ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड को जो है बाहर की साइड रखेंगे और तीनों ही फैब्रिक को एक साथ मिलाकर पकड़ना है और यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए तीनों ही फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग वाले बेल्ट को भी हमने अटैच कर लिया है। अब इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। बेल्ट के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेने के बाद अब लेंगे ये बैक वाले पार्ट को और इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को रख लेंगे इस तरीके से। सीधी साइड जो है वो बाहर की साइड होगी दोनों की और इसके ऊपर और थोड़े से मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लगा ली है, बस इतना सा ही मार्जिन आपको रखना है। अब इसे पलट कर फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से दोनों शोल्डर्स के ऊपर फाइनल सिलाई हमने लगा ली है। इसी तरह से आप भी सिलाई लगाएं। अब मैं इसमें प्लैकेट्स बनाऊंगी। जो हुकाई स्ट्रिप होती है वो देखिए, प्लैकेट्स के लिए आपको ये 2 फैब्रिक्स चाहिए। इसकी विड्थ मैंने ली है 3.5 इंच और इसकी जो विड्थ है वो 2.5 इंच है। इसे राइट हैंड साइड में रखेंगे और इसे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ये देखिए ये ब्लाउज का राइट साइड है। स्ट्रिप को ब्लाउज के ऊपर रख लेंगे इस तरह से
और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाकर इसे जॉइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने जॉइन कर लिया है। अब पूरे स्ट्रिप को पीछे की ओर टर्न कर देना है इस तरह से, और यहाँ आपको हाथ से हेमिंग करनी है। अब ब्लाउज़ में चौड़े वाले स्ट्रिप को जॉइन करेंगे। तो ये इसकी सीधी वाली साइड है और ये ब्लाउज़ की सीधी साइड है। अब मैं इसे दोनों को इस तरह से मिलाकर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए जॉइन कर लूँगी, और ये मैंने जॉइन कर लिया है। अब इसे सीधा कर लेंगे और इसकी किनारे को 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद एक फोल्ड और करेंगे और ये जो सिलाई है ना, इसके ऊपर इसे रख लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ब्लैकेट्स जो है वो बन गए हैं। अब ब्लाउज़ के नेक लाइन की फिनिशिंग के लिए आपको ये ऑलिव स्ट्रिप रेडी कर लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप 2 इंच लें, बाद में हम इसे ट्रिम कर ले सकते हैं। स्ट्रिप का ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है, तो इस स्ट्रिप की सीधी वाली साइड को नीचे की साइड रखना है और 1 इंच का फैब्रिक आपको बाहर निकालना है फोल्ड करने के लिए। और अब 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। तो देख सकते हैं इसे मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसकी जो मार्जिन है ना, इसमें स्मॉल कट्स लगा लेंगे। ये इतना एक्स्ट्रा स्ट्रिप है, इसे कट कर लेंगे। अब इसमें बिल्कुल किनारे पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब पूरे स्ट्रिप को अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और हाथ से हेमिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको हाथ से हेमिंग कर लेनी है। अब इसमें फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ आपको पिन से सिक्योर कर लेना है होका स्ट्रिप को, उसके बाद मार्किंग करेंगे। मैंने फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली है। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और यहाँ नीचे की साइड मैंने 1.5 इंच की स्ट्रिप ऐड की है फोल्ड करने के लिए। अब पूरे स्ट्रिप को अंदर की साइड फोल्ड कर देना है इस तरह से, और यहाँ हाथ से हेमिंग कर लेना है। अब हमें इसकी स्लीव्स बनानी है। तो ये स्लीव्स के लिए फैब्रिक है। मेन फैब्रिक में एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करना था, तो ये मैंने ऐड कर लिया है। अब देखिए ये फैब्रिक की राइट साइड है, इसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख लेंगे और यहाँ सीधे में सिलाई लगा लेंगे और इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है एक सिलाई लगाकर। अब इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये टॉप स्टिच लगा ली है। इसके साथ ही स्लीव्स के बिल्कुल सेंटर में और दोनों साइड्स पे लॉन्ग स्टिचेस देकर सिलाई लगा लें। अब फिर से ब्लाउज़ को लेंगे और इसे बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अगेन इसमें मार्किंग करेंगे आर्म होल्स के लिए। तो पहले वाले मेजरमेंट से ही मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग के बाद अब इसे हल्का सा ट्रिम कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल को 1/2 इंच का डीप कर लेंगे। और ध्यान रहे सिर्फ ऊपर वाले लेयर को कट करना है, नीचे वाले लेयर को कट नहीं करना है। कटिंग करने के बाद अब स्लीव्स को लेंगे और इसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और इतना मार्जिन सिलाई के लिए रख लेंगे 1/2 इंच। अब इसी मार्क के ऊपर ब्लाउज़ की आर्म होल को रख लेना है और हल्का सा स्ट्रेच करके इसकी मार्किंग लेनी है। अब ब्लाउज़ को हटा देंगे और स्लीव्स के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो पहले स्लीव्स राउंड के लिए मार्क करेंगे। अब अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिए और इस मार्क को ऊपर वाले मार्क से मिला दीजिए। इसके बाद 2 इंच या 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड कर लीजिए और इतने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। कटिंग के बाद इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए स्टिचिंग मैंने कर ली है। अब फ्रंट आर्म होल को 1/2 इंच का डीप कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करना है। अब देखिए इस तरह से ब्लाउज़ को स्लीव्स के साथ अटैच करना है। ये ब्लाउज़ का जॉइंट है और स्लीव्स के जॉइंट को दोनों को अच्छे से मिलाकर ब्लाउज़ को इस तरह से स्लीव्स के ऊपर पलट देना है और ब्लाउज़ के मार्जिन को इस तरह से आगे की ओर फोल्ड करना है ट्रायंगुलर शेप बनाते हुए, और स्लीव्स के मार्जिन को भी इस तरह से बैक साइड की ओर फोल्ड कर देना है। अब आप दोनों स्लीव्स और ब्लाउज़ को पिन से सिक्योर कर लीजिए और इसके बाद इसमें राउंड में आपको सिलाई लगानी है पूरे आर्म होल में। दूसरे स्लीव्स को भी सेम इसी तरीके से रेडी कर लेना है। एंड फाइनली इसके साथ ही हमारी ये ब्लाउज़ भी बनकर रेडी हो गई है। जो हमने लॉन्ग स्टिचेस देकर सिलाई लगाई थी दोनों स्लीव्स के ऊपर और बैक साइड में, उसे रिमूव कर लेना है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।